हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर ट्यूटोरियल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यार प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आपका हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक एंड फॉलो करना है। गाइस, आज की जो हमारी पिक रीडिंग है उसका टाइटल है योर फ्यूचर होम लाइफ। सो कैसा रहेगा आपका फ्यूचर होम, क्या होगी आपकी लोकेशन, क्या होगा उस होम का इंटीरियर डिजाइन एंड उस घर की वाइफ क्या होगी, आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी उस घर में, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसा होगा आपका फ्यूचर होम, कैसी होगी आपकी लाइफ स्टाइल, कैसी होगी उस होम की वाइब एंड क्या लोकेशन होगी, इंटीरियर डिज़ाइन क्या होगा आपके घर का, आपके फ्यूचर घर का, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आपके फ्यूचर होम के बारे में बात करने से पहले मैं आपकी करेंट होम की वाइफ के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड होके आ रही है इस रीडिंग में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी करंट होम की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी एनर्जी को ओवरटेक कर रही है। आप इस घर में बहुत ज़्यादा खुश फील नहीं करते हैं, हैप्पीनेस नहीं है इस घर में जहाँ पर आप करंटली हैं, जो आपका करंटली होम है। मुझे आप में से ज़्यादातर लोगों की वाइब ये आ रही है कि आपको घर पे रहना ही पसंद नहीं है। जो आपका करंट होम, उस होम की वाइब कुछ ऐसी है कि जब भी आप वहाँ पे जाते हो आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप एंग्जाइटी, आपको अटैक्स आने लगते हैं एंड आपके घर में शायद रेगुलर फाइट्स भी होती होंगी या फिर लोगों के बीच में मनमुटाव बहुत होते हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपस में बनती नहीं है, फैमिली मेम्बर्स की आपस में बनती नहीं है। एंड ये इसलिए नहीं है कि आपस में वो लोग प्यार नहीं करते या फिर कुछ नहीं, प्यार आपस में प्यार करते हैं, बट समहाउ इस घर की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए तो कि आपके घर पर या तो किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया है, जिसके कारण आपके घर में लाइक स्ट्रेस फील होता है, आप लोगों को घर से दूर जाने का मन करता है। जब आप घर में जाते हो तो आपकी एनर्जी आपको ड्रेन फील होती है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, आप काम में आपका मन नहीं लगता किसी काम करने में, जो आपके क्रिएटिव वर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं एंड लाइक आप पूरा एनर्जी लेस फील करते हो, काइंड ऑफ आप सोचते बहुत ज़्यादा हो वहाँ जाके, आप एक्टिव कम रहते हो, आप लाइक एक तरीके से टाइम वेस्ट कर दो, कहने का जो मेरा मतलब है। एंड ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोग काफ़ी सारी रात, आपका स्लीपिंग जो पैटर्न है वो यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए आपको रात को आसानी से नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा वरी करते हो चीज़ों को लेके। माहौल कुछ इस तरीके का है कि लाइक क्या ही बताऊँ। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर घर का माहौल अच्छा है, ठीक है, तो फिर ये रीडिंग लाइक तो फिर आप इसको इस तरीके से लीजिएगा कि आपके घर पे ब्लैक मैजिक नहीं है। अगर आपके घर का माहौल एग्जैक्टली वैसे ही जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, देन ऑफ कोर्स आपके घर पे ब्लैक मैजिक है। अगर आप लोगों की आपके पड़ोसियों से नहीं बनती है, अगर आप लोगों की पड़ोसी आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप वहाँ पे लाइक सफोकेटेड फील करते हो उस जगह पे जहाँ पर आप लोग रहते हो अभी करेंटली, एंड आपका वहाँ पे इस तरीके का हो गया है कि आप वहाँ पे रहना नहीं चाहते, आपके पड़ोस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके पड़ोसी झगड़ालू टाइप के हैं और आप वहाँ पे जाते हो तो आपको स्ट्रेस फील होता है, आप वहाँ पर जाते हो तो आप फोकस नहीं कर पाते काम पे और आप वहाँ पर रह ही नहीं सकते हो। इसके कारण आप जल्दी से जल्दी अपने घर से वापस आ जाते हो, अपनी वहाँ पर जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो या फिर वहाँ पर जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल दिक्कतें भी बनी हुई हैं, ठीक है। अगर ये आपके साथ मैच कर रहा है सो डेफिनेटली आप लोगों के घर पे ब्लैक मैजिक नहीं है, बट आप लोगों के घर में पितृदोष है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड वन ऑफ द रीज़न आप इसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आप अपने घर में देखिएगा, आपकी दीवार पे कहीं ना कहीं कोई पेड़ उगाया होगा एंड मोस्टली वो पेड़ जो है पीपल का हो सकता है या फिर कोई ऐसा पेड़ हो सकता है जो बहुत ही बड़ा उगता है,
ठीक है। अगर आपके घर की दीवार पर कहीं भी कोई पेड़ उगा हुआ है पीपल का या फिर कोई बहुत बड़ा वृक्ष टाइप का पेड़, एंड वो अभी छोटे ही होगा साइज में या फिर बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड, आप जाकर चेक कीजिएगा। अगर ये है डेफिनेटली आपके घर में पितृदोष है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर की नाली को लेके लड़ाई होती है, आपके घर में, आपके घर के वॉशरूम का जो पानी हम लोग निकालते हैं उस पानी को लेके झगड़ा होता है पड़ोसियों से, या फिर आपके घर के चौखट को लेके झगड़ा होता है, देन आपके घर में पितृदोष है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अभी आप जिस जगह पे रहते हो, कहीं ना कहीं इस घर की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं तो आपको यही इसमें सलाह दूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके इस घर से मूव ऑन कर लीजिए। आप जितना जल्दी हो सके इस घर से कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाइए, ताकि आप लोगों की तरक्की रुके नहीं। मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि इस घर के कारण आप लोगों की सक्सेस रुकी हुई है, इस घर के कारण आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो फाइनेंशियली अपने करियर में। सेटबैक्स आपको आ रहे हैं बार बार। आप थोड़ा कुछ अच्छा करते हो देन आपको एक सेटबैक लग जाता है, आप थोड़ा कुछ अच्छा करते हो फिर एक सेटबैक लग जाता है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा आप। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग चाहते हो कहीं नई जगह पे शिफ्ट होना, नया घर लेना, एंड सब कुछ एक तरीके से न्यू तरीके से स्टार्ट करना, क्योंकि आप इस घर की कोई भी एनर्जी अपने नए घर में नहीं ले जाना चाहते हो। आप बहुत ही डिफरेंट एनर्जी चाहते हो अपने नए घर में, बट कहीं ना कहीं आपको उतनी होप नहीं है अभी कि इन द नियर फ्यूचर आप कोई नया घर परचेस कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड द बिगेस्ट रीजन इज़ मनी। मनी के कारण मनी इश्यूज हैं, आपके पास इनफ सेविंग्स नहीं है या फिर इनफ फ्लो ऑफ मनी नहीं है, जिसके कारण आपको लगता है कि आप नियर फ्यूचर में कोई भी घर परचेस नहीं कर पाओगे। एंड आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके होपिक होते जा रहे हो कि पता नहीं आप कब कर पाओगे। आप प्लानिंग कर रहे हो बट वो प्लानिंग बहुत स्लो है, आप उस प्लानिंग को लेके कॉन्फिडेंस नहीं हो अभी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपका ये जो घर है, ये घर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि फुल मेंटल असाइलम वाली आपको फीलिंग आती होगी। या तो आपके घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं जैसे कि मैंने कहा, या फिर आपके मोहल्ले पड़ोस में चलते रहते हैं, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। ओके, सो मूव ऑन करते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से समथिंग पॉजिटिव। देखते हैं कि आपका फ्यूचर होम कैसा होगा, कहाँ होगा, एंड किस टाइप की एनर्जी होगी। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों का फ्यूचर होम, ओ माय गॉड, लवली एनर्जी। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस घर की, जो आपका न्यू फ्यूचर होम होगा। डेफिनेटली आपके इस घर की तो 1% एनर्जी भी उस घर में नहीं जाने वाली है, एंड आप लोग उस घर में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। इस घर की अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो द सन कार्ड है। द सन कार्ड टोटल हैप्पीनेस, अबंडेंस, लाइक वार्मनेस एंड फीलिंग होम, एंड क्रिएटिविटी, एवरीथिंग, जो भी आप करना चाहते हो। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप लोग क्रिएटिव्स हो, तो आप लोगों को क्रिएटिव वर्क करना बहुत पसंद है, बट समहाउ आप अपने करंट होम में नहीं कर पा रहे हो वो चीज़। सो जब आप अपने न्यू होम में शिफ्ट होगे, आप कुछ क्रिएटिव भी वहाँ पे करोगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप काफ़ी खुश रहोगे, इस घर की एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, इस घर की एनर्जी ऐसी होगी जैसे कि बसंत आ गई हो अचानक मौसम में। जब नेचर में बसंत का टाइम होता है, जब नेचर में बसंत आती है, बाहर का मौसम आता है, तो वो जो खुशी होती है, हर जगह खिले खिले फूल, हर जगह हरियाली, वो वैसा वाला माहौल होगा आपके न्यू घर में। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद फ्लावर्स वगैरह का शौक हो सकता है, सो आप न्यू घर को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करोगे, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको सजाओगे फ्लावर्स से। नेचुरल प्लांट्स मुझे इस घर में दिख रहे हैं कि आप लोग प्लांट्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूज करोगे अपने नए घर को सजाने के लिए। एंड आप क्राफ्ट भी यूज करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको हैंडमेड क्राफ्ट का बहुत शौक है, या तो आप खुद ही आर्टिस्ट हो गाइस, क्योंकि इस फाइल में आर्टिस्टिक एनर्जी भी है, और अगर नहीं हो तो एटलीस्ट शायद आप इस तरह की चीज़ें बनाना पसंद करते हो, या फिर आपको खरीदना पसंद है। थोड़ा सा एशियन टाइप का आर्ट, थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट मिला के, वो चीज़ें मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि किसी गोल चौकोर चीज़ पे आपने कोई सिंगरी टाइप की कोई तैयार की हो, जैसे कि किसी गोल चीज़ पे आपने कोई आकृति जो है उस पे बनाई हो, उसमें कलर मलर भरे हो, जिससे आपने बॉल को सजाया हो, कुछ वैसी मुझे वाइब आ रही है। एक बॉल मुझे जो दिखाई दे रही है वो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उस बॉल पे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि टेराकोटा जो आर्ट होता है, ओके, टेराकोटा आर्ट के कुछ पीसेस उस पे लटकाए हुए हैं, या फिर जो एक हार्ट लगता है दिल्ली में,
जिसमें पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें बेची जाती हैं। मुझे उस हाट का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। उस हाट में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक उस टाइप की चीज़ों से घर को सजाया हुआ है। लाइक समथिंग लाइक लिटिल बिट लाइक गुजराती टच और राजस्थानी टच, ये मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। लाइक वेरी कलरफुल, वेरी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, बहुत ब्यूटीफुल है वो आर्ट जो आपने लगा के रखा है अपने फ्यूचर घर की वॉल पे। लाइक वेरी ब्यूटीफुल, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन की कि क्या लोकेशन होगी आपके फ्यूचर होम की गाइस, सो डेफिनेटली आप जिस जगह पे अभी हो उस जगह से तो ये घर फॉर 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 दूर होगा भाई, बहुत दूर होगा। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अभी किसी स्टेट में हो तो आप किसी दूसरे स्टेट में घर लोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप टोटली किसी डिफरेंट कंट्री में जाके भी शिफ्ट हो सकते हो, अगर आप लोगों का ऐसा कोई मन है या फिर आप लोगों का ऐसा कोई इरादा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे ओवरसीज शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है, लाइक इमिग्रेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्टिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। लाइक टोटली चेंज इन्वायरमेंट, यहाँ का मौसम एकदम अलग होगा, जहाँ पर आप रहते हो उस जगह से यहाँ का कल्चर एकदम अलग होगा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एकदम अलग होगा, यहाँ की हर एक चीज़ आपके उस जगह से अलग होगी जहाँ पर आप प्रेजेंटली रह रहे हो। एंड आप काफ़ी अच्छा फ़ील करोगे इस जगह पे जाके। इस जगह पे जाकर आपको लाइक फाइनेंशियली ग्रोथ करने के कई ज़्यादा मौके मिलेंगे। इस जगह पे जाके आपके करियर ग्रोथ के लिए कई ज़्यादा मौके मिलेंगे। एंड इस जगह पे जाके आप तरक्की भी बहुत करोगे। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो और आप लोगों में से कोई बिज़नेस करता है एक्चुअली अभी, तो ये इस नए घर में जाके ना आप लोगों का बिज़नेस बहुत ग्रो करने वाला है। जहाँ आप नई जगह पे जाओगे वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपके बिज़नेस को सपोर्ट करेंगे या फिर आपके आर्ट को सपोर्ट करेंगे। अगर आप कोई आर्टिस्टिक काम करते हो तो, या फिर आप जो भी करना चाहते हो, लाइक आपके दिमाग में जो भी आइडिया है आपके करियर को लेके, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप इमोशनली भी फुलफिलिंग फ़ील करोगे इस जगह पे, जहाँ पर आप न्यू शिफ्ट करोगे। क्योंकि ये जगह या तो किसी नदी के किनारे हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसी सिटी में रहोगे जो नदी के किनारे हो। बट गाइस, ये मुझे कोई बिग सिटी नहीं दिखाई दे रही है, ये मुझे ज़्यादातर स्मॉल सिटी और स्मॉल टाउन ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग किसी बहुत बड़ी सिटी में जाके शिफ्ट होगे। नहीं, ये कोई स्मॉल टाउन हो सकता है, ये कोई स्मॉल सिटी हो सकती है, या फिर सिटी से लाइक अगर बड़ी सिटी भी है तो सिटी से थोड़ा दूर जाके आप घर ले सकते हो, जहाँ पर आपको थोड़ी सी लाइक सिटी वाइब ना आए, आपको थोड़ी कंट्री वाइब आए। मुझे वो वाली चीज़ इसमें आ रही है आपकी पायल में कि आप थोड़ा दूर घर लोगे अगर आप सिटी में लोगे भी तो। लाइक सिटी वहाँ से 10 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर की गैप पे हो सकती है। ये जिस जगह पर आप लोग शिफ्ट होगे नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 1, ये जगह पर कानून व्यवस्था थोड़ी अलग हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का डिफरेंट हो सकता है, और यहाँ के लोगों की इंटेलेक्चुअल वैल्यू और उनकी एजुकेशन वैल्यू थोड़ी अलग हो सकती है उस जगह से जहाँ से आप आ रहे हो, यानी कि जहाँ आप प्रेजेंटली रह रहे हो उस जगह से। और ये इन अ गुड वे ही होगी, नॉट इन अ नेगेटिव वे। आप उन लोगों की सोसाइटी का पार्ट बनकर, आप उन लोगों के साथ रहकर अपने आप को बहुत ही लकी फील करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे उन लोगों के साथ लाइक तरक्की करने के, उन लोगों के साथ कदम ताल मिलाकर चलने के एंड सीखने के। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। सो ये जो भी न्यू प्लेस है जहाँ पर आप लोग शिफ्ट होगे, जो आपका न्यू होम होगा, ये होम आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है हर एक तरीके से। इस नए होम में शिफ्ट होने के बाद आपकी फाइनेंसेस तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। आप लोग इमोशनली फुलफिलिंग फ़ील करोगे, आप लोग बहुत हैप्पी रहोगे। आप लोग अगर ट्रैवलिंग के शौकीन हो और आप लोग ऐसा चाहो और आप लोग अगर इस तरीके से सोचते हो कि लाइफ़ के एक पड़ाव पे जाकर आप लोग जो है जॉब वॉब छोड़कर और ट्रैवलिंग करोगे, एक्सप्लोर करोगे दुनिया को, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। अगर ऐसा आपका कोई प्लान है, तो ये सपना भी आपका उसी नए घर में जाके पूरा होगा। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप नए घर में शिफ्ट हो जाओगे तो हो सकता है जहाँ पर आप शिफ्ट होगे वो उसके आस-पास बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हों, उसके आस-पास बहुत सारे घूमने के प्लेसेस हों, लाइक जिस टाइप के आपको पसंद है उसी टाइप के लीजिएगा। सो जब आप वहाँ पर शिफ्ट होगे
तो आप लोगों को घूमने बहुत ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर। आपकी वो घूमने वाली विश भी पूरी हो जाएगी कि आपको ट्रैवलिंग करनी थी, एक्सप्लोर करनी थी जगहें, या फिर आपको तो इंटरनेट के ज़रिए आप लोग उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे। मान लीजिए अगर आपको ब्लॉगिंग करने का शौक है तो आप ब्लॉग करना चाहते थे, या फिर आप फूड ब्लॉगिंग करना चाहते थे, या फिर आप लाइक एजुकेशन ब्लॉगिंग करना चाहते थे, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते थे, उस जगह पर वो मटेरियल होगा जो आपको इसमें हेल्प करेगा। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोकेशन वाइज मुझे एक और मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। गाइस आप लोग जहाँ पर नेक्स्ट शिफ्ट होगे, लाइक पहली लोकेशन तो मैंने बताई नियर द वाटर होगी। दूसरी लोकेशन जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो है कि आप लोग किसी माउंटेन के पास शिफ्ट होगे। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर आप लोग शिफ्ट होगे वहाँ पर कोई बहुत फेमस पहाड़ी हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकता है छोटा मोटा, लाइक बहुत बड़ा नहीं तो एक छोटा मोटा माउंटेन हो सकता है, जिस पर कोई फेमस टेम्पल हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई फेमस लाइक फोर्ट हो सकता है जहाँ पर लोग जाते हों देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैहर का मंदिर हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे माता वैष्णो देवी का मंदिर हो गया। सो ऐसी कोई पहाड़ी हो सकती है जिस पे कोई फेमस मंदिर हो, या फिर कोई फेमस फोर्ट वगैरह हो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो उस जगह पे जहाँ पे लोग विजिट करने जाते हों। सो उस जगह के आसपास जो है आप लोग घर ले सकते हो। नेक्स्ट ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक और लोकेशन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जगह कुछ लोगों के लिए लाइक पहाड़ी इलाका हो सकता है, जहाँ पर भूमि जो है काइंड ऑफ बंजर हो चुकी है, अब वहाँ पर खेती नहीं होती। एंड नाउ जो उस ज़मीन का मालिक है वो वहाँ पर प्लॉट्स वगैरह कटवा रहा है और उसने कॉलोनी खड़ी कर दी है। सो वहाँ पर कुछ इस तरीके का भी मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी बड़ी सिटी के पास में रहना चाहते हैं। यानी कि अगर आप किसी बड़ी सिटी के पास में रहना चाहते हैं और आप सिटी से आउट जो है, सिटी के बाहर जो है आप घर ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसी किसी जगह पे घर मिल सकता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे इस घर में दिखाई दे रही है, मुझे टाइम पीरियड इस घर में दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, जबकि टाइम पीरियड मैंने रखा नहीं है कि मैं इस घर का टाइम पीरियड बताऊं, बट टाइम पीरियड मुझे इस घर में दिखाई दे रहा है कि आप इस घर में शिफ्ट होंगे। मुझे 3 जो है रीज़न दिखाई दे रहे हैं कि 3 रीज़न जब आपकी ज़िंदगी में होंगे, लाइक 3 वो कारण हैं जिसके कारण आप इस घर में शिफ्ट होंगे। फर्स्ट रीज़न, जब आपका प्रमोशन होगा तब आप इस घर में शिफ्ट होगे। प्रमोशन और ट्रांसफ़र, ठीक है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी इस टाइप के जॉब में हो, तो जब आपका प्रमोशन या ट्रांसफ़र होगा तब आप इस घर में शिफ्ट होगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, जब आपकी न्यू जॉब लगेगी, अगर आप अभी करंटली जॉबलेस हो, तो जब आपकी न्यू जॉब लगेगी तब आप इस जगह पे शिफ्ट होगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड तीसरा, अगर आप लोग शादीशुदा हो, जॉब भी आपके पास है, एंड लाइक आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हो जिसमें ट्रांसफ़र या प्रमोशन का कोई ऐसा स्कोप है, देन श्योरली जब आपके घर में न्यू किलकारी आएगी, जब आपके घर में कोई न्यू मेंबर आएगा, आपका बच्चा आएगा, आपका बेटा या बेटी होगा, तब आप उस घर में शिफ्ट करोगे। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अपने भाग्य में ये नया घर लेके आएगा या आएगी। जब आपका बच्चा होगा, आपका बेबी होगा, उसके भाग्य से जो है आपका जो भी अभी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अचानक से, और आप लोग किसी नए घर में शिफ्ट हो जाओगे। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये है आप लोगों का। चलिए अब देख लेते हैं कि किस टाइप की लाइफ स्टाइल रहेगी जब आप इस घर में शिफ्ट होगे आपकी। सो गाइस, लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ने से पहले मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। ओके, यस। सो आप में से कुछ लोग अभी शायद शिफ्ट होने का प्लान आपने ड्रॉप कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे पहले आप ढूंढ रहे थे नया घर, इससे पहले आप खोज रहे थे, बट समहाउ आपकी कंडीशंस अभी इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही हैं। सो आपने शिफ्ट होने का प्लान कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया है, या फिर आप इतने ज़्यादा डाउट से भर गए हैं कि आपको लगता है कि शायद आप शिफ्ट नहीं ही हो पाएंगे। आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं लूज़ होता जा रहा है कि आप कहीं डिफरेंट जगह शिफ्ट हो पाएंगे या नहीं इन द नियर फ्यूचर। लाइक ऑफ कोर्स आप 4-5 साल का बात का आप सोच रहे हो, लेकिन अभी नियर फ्यूचर आप नहीं सोच पा रहे हो। ओके, सो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए। येस, आप शिफ्ट हो सकते हो, विद इन 2 years आप शिफ्ट हो सकते हो। सो प्लीज़ इस टाइप की नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं करनी है। ग्रुप नंबर 1। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या लाइफ स्टाइल रहेगी आपके आपके न्यू घर में। सो गाइस, जो आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी न्यू घर में, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस न्यू घर में जाते ही आपका कोई एक फैमिली मेम्बर यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। अगर आप लोग बच्चा होने के बाद इस न्यू घर में जाते हो तो हो सकता है आप लोग वहाँ पे जाके पेट अडॉप्ट कर लो। ओके, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू घर में जाकर ही आपको बच्चा हो। ठीक है, बट
किसी न्यू मेंबर की एनर्जी इस घर में है। नया घर आप लोगों के लिए बहुत इमोशनल फुलफिलिंग वाला घर होगा, बहुत ही पीसफुल घर होगा। आप अपने घर में बहुत ही पीस फील करोगे, आप अपने घर में बहुत ही लविंग फील करोगे। एक दूसरे के साथ सब लोग बहुत ही खुशी खुशी रहेंगे। एंड अगर मैं लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर बहुत ही स्टेबल होगा, बहुत सिक्योर होगा। आप लोगों ने ऐसी जगह पर घर लिया होगा जो बहुत ही सिक्योर होगा, लाइक हर तरीके से सिक्योर होगा। वो सेक्टर, वो एरिया, वो कॉलोनी जो भी है आपका, वो बहुत सिक्योर होगा। वहाँ पर रेयरली ही कोई क्राइम होता होगा, वहाँ पर रेयरली ही कोई लाइक ऐसी दुर्घटना या घटना होती होगी जिससे मन विचलित हो किसी का। वो बहुत सिक्योर घर होगा। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही वो ये है कि इस घर में जाते ही जो आपका न्यू घर होगा, आप लोग कुछ ऐसा करोगे उस घर में, लाइक हवन वगैरह कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा करोगे कि वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे कि उस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा, काइंड ऑफ लाइक पूजा पाठ, या फिर जो भी आपके रिलीजन में होता है, जिस रिलीजन से आप लोग बिलोंग करते हो, एंड उसको फिर आप बार बार करोगे वहाँ पर। सो सम काइंड ऑफ धार्मिक चीज़ें जो हैं उस घर में बार बार होती रहेंगी, मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है। एंड एक और चीज़, जब आप नए घर में शिफ्ट होगे तो आपके फ्रेंड्स लोग बहुत आपके घर आया जाया करेंगे दोस्तों। आपके फ्रेंड्स के लिए लाइक आपका घर लाइक पार्टी लोकेशन होने वाला है, पार्टी हाउस होने वाला है। उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा आपके घर आके। वो लोग हमेशा आपके घर आने का लाइक इंतज़ार किया करेंगे। जब भी आप नया घर लोगे वो हमेशा आपके घर आने का इंतज़ार किया करेंगे कि कब आप इनवाइट करो उनको और कब वो आपके घर आएँ। आपके घर का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल होगा, इतना लविंग होगा, इतनी अच्छी एनर्जी होगी उस जगह की कि वो लोग बार-बार आया करेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि गेट टुगेदर्स आपके घर में रेगुलर बेसिस पे होया करेंगे। जैसे कि हर 3 हफ्ते में या फिर हर मंथ में एटलीस्ट एक गेट टुगेदर तो होया ही करेगा बड़े लेवल का, जिसमें कि आप अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया करोगे। यहाँ पे पार्टीज़ बहुत हुआ करेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर किसी और का भी बर्थडे है या फिर किसी और का भी कुछ है तो उसकी पार्टी भी आपके घर पे हुआ करेगी। ओके, लाइक मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है आपके उसमें घर में। एंड पार्टी जैसा माहौल चलता रहा करेगा। आपकी फ्रेंड्स आया करेंगी, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की फ्रेंड्स आया करेंगी, आपके इन लॉज के जो है फ्रेंड्स आया करेंगे। एंड सब लोग आप लोग बहुत ही हिल मिल के, बहुत ही घुल मिल के रहा करोगे। मुझे ये वाली फीलिंग इस जगह पे आ रही है। एंड सम काइंड ऑफ आपके न्यू फ्रेंड्स भी बनेंगे उस जगह पे। सो न्यू फ्रेंड्स भी आपके घर पे आया करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये जगह बहुत ही लकी साबित होगी आपके लिए। सो आपके बहुत न्यू फ्रेंड्स बनेंगे वहाँ पे, न्यू लोगों से आपकी दोस्ती होगी। ये लोग भी आपके सपोर्ट में वहाँ पे आया करेंगे। आप लोग काम करोगे, सक्सेस होगे, आपकी सक्सेस पार्टियाँ इस घर में हुआ करेंगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लवली एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, आपका नया घर आपके लिए लाइक लिटरली गुड लक साबित होने वाला है। लिटरली ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप ट्रस्ट कीजिए इस चीज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग होप खोते जा रहे हो कहीं ना कहीं, बट आप ट्रस्ट कीजिए। आपका न्यू घर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेते, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब है। नो गाइस, आपकी किस्मत ख़राब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर आपकी किस्मत में फेलियर लिखे हैं, या फिर आपकी किस्मत में स्ट्रेस लिखा हुआ है। नो, आप जिस इन्वायरमेंट में आप अभी हो, आप जिस लोकेशन पे आप अभी हो, उस जगह की वाइब, उस जगह का लाइक माहौल ऐसा है कि आप लोगों की तरक्की वहाँ पे बाधित हो रही है। आप लोगों की खुशियाँ वहाँ पे स्ट्रेस में बदली हुई हैं, एंड आप लोग अभी वहाँ पे हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हो। ये सिर्फ एक जगह की एनर्जी है जो आपकी एनर्जी को ओवरटेक कर रही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। बट जैसे ही आप न्यू घर पे शिफ्ट हो गए तो ये जो एक ओवरटेक करने वाली एनर्जी है ये आपके ऊपर से रिलीज़ हो जाएगी। तो आप अपनी हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे और आप अपनी हाई वाइब्रेशन को आपके लकी घर के वाइब्रेशन के साथ मैच करके आप बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करोगे। एंड वो हर चीज़ आप हासिल कर पाओगे। वो पीस, वो हैप्पीनेस, वो प्यार एक दूसरे में, घर वालों का, जो आपको अभी प्रेजेंट वाले होम में फील नहीं हो रही है। समहाउ लाइक ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लवली एनर्जी। प्लीज़ कुछ भी कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, फेथ रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, या फिर जो भी आप करते हैं लाइक प्रे कीजिए। प्लीज़ जल्दी से जल्दी नए घर में शिफ्ट हो जाइए। मैं तो आपसे यही कहूँगी बस। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा ही क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हेलो एनर्जी स्विचेस ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं कैसा होगा आपका फ्यूचर होम, क्या होगी आपकी लोकेशन, कैसा होगा आपका इंटीरियर डिज़ाइन एंड क्या होगी उस घर की वाइफ एंड क्या होगी आपकी लाइफ स्टाइल। सो ये आज की हम रीडिंग में देखेंगे। सही चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, आपके फ्यूचर होम के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत आपके प्रेजेंट होम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रेजेंट होम को लेकर भी मुझे कुछ वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस मुझे वहाँ पे मिल रहे हैं। सो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन कंफर्म कि येस ये रीडिंग टोटली आपके लिए बनी हुई है, या फिर अगर आपके साथ थोड़ा भी रेजोनेट होता है तो आपके लिए थोड़ी बनी हुई है, ताकि आप इस चीज़ को एक तरीके से कंफर्म कर सकें। ओके, सो गाइस ऑप्शन नंबर 2, आप जिस घर में रह रहे हो अभी प्रेजेंटली, ये घर आप लोगों के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ है। ये मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आप प्रेजेंटली जिस घर में हो, ये घर आपके लिए काफ़ी लकी साबित हुआ है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इस घर में एक नई शुरुआत की है। आप लोगों ने इस घर में कुछ नया शुरू किया है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप टोटली नई जगह पे आप लोग शिफ्ट हुए थे और आपने जीरो से इस घर में शुरुआत की है, या फिर आप लोगों की फैमिली सेपरेट हुई थी आपकी लाइक बिगर फैमिली से, एंड देन आप लोगों ने इस घर में शुरुआत की है। और जब से आपने शुरुआत की है तब से इस घर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने इस घर में ग्रो किया है, आपके फाइनेंसेस इस घर में काफ़ी ज़्यादा ठीक हुए हैं। ये घर आपके लिए काफ़ी लकी साबित हुआ है। मुझे ये यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। सो अप्रिशिएट कीजिए अपने इस घर को, अपने प्रेजेंट घर को। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थैंक यू बोलिए अपने इस घर को। साथ ही मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ी मेजर रीजंस नहीं हैं कि आप इस घर को छोड़ के जाओ, बट कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको पता है कि अब आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप इस घर में नहीं रह सकते, और आपको एक अपग्रेड लाइक घर लेने की ज़रूरत है। आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आपको इंट्यूटिवली फील होता है ये कि आपको एक नए घर की ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये घर आपका लाइक बिल्कुल ख़राब है या ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऑफ़ कोर्स माइनर चीज़ें हो सकती हैं जो चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं। जैसे कि एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये घर आपका लाइक पुराना होता जा रहा है, और आपको लग रहा है कि इस घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करवानी पड़ेंगी, एंड आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो के इसी घर को चेंज कराएं या फिर कोई नया घर लें, बट समहाउ आप जानते हो कि यहाँ पर आपको पैसे लगा के वो रिटर्न नहीं मिलेगा। सो आप उसमें पैसे नहीं लगा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो घर अभी आपका है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर लाइबिलिटी बनता हुआ जा रहा है। सो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। एंड इस घर में जो अभी आपका है, इस घर में कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरीके की हो गई हैं, या फिर आसपास का जो भी माहौल है वो इतना ज़्यादा लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, या फिर जिम्मेदारियों भरा हो गया है कि अब आपका मन नहीं है इस जगह पे रहने का समहाउ। या तो आप आसपास के लोगों से नाखुश हैं, या फिर आप लाइक उस जगह से नाखुश हो गए हैं जहाँ पर आप हैं। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े रीजन्स हैं इसके, कुछ लाइक छोटे मोटे रीजन्स हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप आपका दिल नहीं लगता, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक दिल से आपको इच्छा नहीं है। आपकी इंट्यूशंस आपको बार बार बोलती हैं कि आपको नया घर लेना है। आपकी आत्मा आपको बार बार बोलती है आपको नया घर लेना है, एंड समहाउ आप भी ये जानते हो कि आपको नया घर लेना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो आपका प्रेजेंट घर है ये आपके स्टैंडर्ड को अब मैच नहीं करता। आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये घर या तो छोटा पड़ता है, या फिर ये घर समहाउ लाइक वैसे इन्वायरमेंट, वैसे एरिया में नहीं है जिस तरह के एरिया या फिर इन्वायरमेंट में आप चाहते हो कि आपका घर हो। सो आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो। आपको घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है आपको इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम है, या फिर कुछ कैसे बताऊँ लाइक, या फिर आपको अंदर से बस ऊब हो चुकी है। बस आप ऊब चुके हो, बोर हो चुके हो। अब आपको लाइक कुछ नया, कुछ लाइक अलग करना है। हो सकता है आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो और आपको नए घर देखते हो और आपको इच्छा होती हो कि आपको नए घर चाहिए, एंड ये जो इंटीरियर है, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं समहाउ। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं इस फाइल में दिखाई दे रही हैं। बट येस, इस घर ने आपको बहुत कुछ दिया है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशंस जो आपको बोलते हैं, आप इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। आप नए घर में शिफ्ट होइए, बट अपने इस घर को थैंक यू बोलने के बाद। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं आपके फ्यूचर होम की एनर्जी कि कैसे रहेगा आपका फ्यूचर होम, कैसी रहेगी वहाँ की लाइक एनवायरनमेंट एंड बाकी की चीज़ें।
ओके, सो अगर मैं यहाँ पर लोकेशन की बात करूँ कि आपके नए घर का लोकेशन क्या होगा, मुझे काफ़ी नेचरली लोकेशन दिखाई दे रही है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे नेचर है, लाइक नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर है। आप में से कुछ लोग शायद कंट्री साइड शिफ्ट हो सकते हैं, लाइक जो कंट्री साइड जगहें होती हैं, किसी गाँव में, या फिर सिटी से थोड़ा दूर, लाइक जो आजकल गाँव भी जो है सिटी में ही मिलते जा रहे हैं, राइट? सो सिटी से थोड़ा दूर जो गाँव के थोड़े करीब हो, लाइक समहाउ इस तरह की जगह में, या फिर आप में से कुछ लोग शायद बहुत बड़ा कोई एक प्लॉट खरीद के या फिर बहुत बड़ा कोई लैंड खरीद के आप वहाँ पर घर बनाना चाहते हो, एंड वहाँ पर जो है आप नेचुरल चीज़ें उगाना चाहते हो। वहाँ पर जो है आप अपने मनपसंद फूल, सब्जी वगैरह, नेचुरल चीज़ें आप जो भी लाइक यूज करते हो डेली बेसिस पे, आप वो वहाँ पे उगाना चाहते हो। लाइक फार्मिंग करना चाहते हो एक तरीके से छोटी-मोटी, बट सिर्फ़ अपने लिए, दो लोगों के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक आपको पीसफुल जगह चाहिए। आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकें। आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आप हाई वाइब्रेशन फ़ील कर सकें। मुझे आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये फ़ील हो रहा है। आपको पीस चाहिए, आपको नेचर के अराउंड घर चाहिए। आपको नेचर से लाइक ऐसा घर चाहिए जो टोटली नेचुरल हो। नेचर के करीब हो। आपको एनिमल्स भी चाहिए आपके घर में। ऑफ़ कोर्स आपके पास एनिमल्स हैं अभी, मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एनिमल्स नहीं है, अभी हैं। मुझे यहाँ पे पेट एनर्जी की वाइब आ रही है, जो आपके प्रेजेंट घर में आपके 2 पेट एनर्जी की मुझे वाइब आ रही है। इनमें से एक शायद लाइव हो सकता है, एक शायद हो सकता है अभी नहीं रहा हो, बट 2 पेट एनर्जी मुझे इस घर में दिखाई दे रही हैं आपके प्रेजेंट वाले। एंड जो आपका फ्यूचर का घर है उसमें आप लाइक और भी ज़्यादा पेट वगैरह रखने वाले हो, एंड हो सकता है आप लोग मल्टी ब्रीड के पेट्स रखो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के। यस, सो आपका ये जो नया घर होगा, जो आपका फ्यूचर होम होगा, ये नेचर के करीब होगा। वहाँ पे कोई तालाब हो सकता है, वहाँ पे कोई नदी हो सकती है छोटी मोटी, वहाँ पे नेचर होगा। वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा लगता होगा, सनराइज़ बहुत अच्छा लगता होगा, जहाँ से आप सनसेट सनराइज़ देख सको, जहाँ पर आप लाइक मेडिटेशन कर सको। मेडिटेशन वाली वाइब आ रही है मुझे इस फाइल में से बहुत ज़्यादा। या फिर आप लोगों में से कुछ लोग स्पिरिचुअली तो हैं ही, मुझे इस फाइल में लग रहा है आप लोग स्पिरिचुअली कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं स्पिरिचुअल पाथ पे। बट आप में से कुछ लोग शायद विचेस भी हो सकते हैं, नेचुरल विचेस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। या फिर आपको नेचर के साथ लाइक मैनिफेस्टेशन करना बहुत अच्छा लगता है। सो ये चीज़ भी मुझे इसमें दिखाई दे रही है। सो आपको ऐसा घर चाहिए जहाँ पे आप लोगों को नेचुरल हर्ब्स वगैरह बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाएँ, एंड आप उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओ। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपना ही गेहूँ उगाना चाहते हो, आप अपनी ही लाइक फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ वगैरह, लाइक वेजिटेबल्स वगैरह आप अपने लिए उगाना चाहते हो। आप टोटली नेचुरल टाइप का घर चाहते हो। आपका जो फ्यूचर होम होगा, वो ऐसी जगह पे नहीं होगा जहाँ पे बहुत सारे हाउसेस हों। येस, ओके, आप तभी अपने प्रेज़ेंट वाले घर में कहीं न कहीं सफोकेशन फ़ील करते हो। तभी शायद आप अपने प्रेज़ेंट वाले घर में कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये घर आपको आपकी सोल लेवल पे अपग्रेड होने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। आपको सैबोटेज कर रहा है, और आपकी सोल कॉल कर रही है नेचर के करीब रहने का। सो आप नेचर के करीब घर ढूँढने का सोच रहे हो। आपको इस घर में लाइक घुटन होती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका घर बहुत छोटा है। हो सकता है आपका घर बहुत बड़ा हो, छोटा ना हो, बट कहीं न कहीं आपकी सोल उस घर को बहुत छोटा महसूस करती है। क्योंकि उसे खुले में रहना है, नेचर के करीब रहना है, खुले आसमान में। लाइक वो एक्सपेंड होना चाहती है आपकी सोल। सो उसको लाइक एक बड़ा वो चाहिए सरफेस। ज़रूरी नहीं है कि वो घर में लाइक घर बहुत बड़ा होना चाहिए, बट वो लैंड आपका जहाँ पर आप रहना चाहते हो, वो खुला आसमान होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, लाइक दूर-दूर तक आपको डिस्टर्ब करने वाली ज़्यादा कोई एनर्जीज़ ना हो। समहाउ लाइक वो फीलिंग आ रही है मुझे इस घर में। एक और चीज़ जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है, वो ये है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, येस ऑफ़ कोर्स आप लोग मैनिफेस्टेशन तो करते ही हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो। आप में से कुछ लोग साथ नेचुरल हब्स भी बनाना चाहते हैं या फिर उन पे काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया है जिस पे आप काम करना चाहते हो उस नई जगह पे शिफ्ट होने के बाद, या फिर ऐसी किसी जगह पे जाने के बाद जिसको मैंने डिस्क्राइब किया है अभी। सो आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई योजना है, एंड ये योजना पब्लिक से ही जुड़ी हुई है कहीं न कहीं। या तो आप लोग हीलिंग उसमें जाना चाहते हो पाथ में, आप लोगों को हील करना चाहते हो तो आप नेचुरल प्लेसेस ढूँढ रहे हो।
आप में से कुछ लोग ऑफ कोर्स हीलर्स हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं, विचेस हो सकती हैं, और स्पिरिचुअल पीपल हो सकते हैं जो कि कहीं न कहीं चाहते हैं कि वो उस तरीके के माहौल में रहें और वहाँ पर जो है अपने मानने वालों को, अपने फैन्स वगैरह को या फिर अपने दोस्तों को बुला सकें और उनको भी वो प्रैक्टिस करा सकें स्पिरिचुअली। लाइक वो चीज़ मुझे इस पायल में फ़ील हो रही है। अमेजिंग एनर्जी। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मेजर अकाना कार्ड आए हुए हैं, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, द डेविल, इम्प्रेस, जजमेंट, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो आपका नेक्स्ट होम है, जो आपका फ्यूचर होम है, ये आपके लिए डेस्टाइन्ड है। ये आपके डेस्टाइन पार्ट से, आपके सोल पर्पस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई आपकी सोल उस चीज़ को कॉल कर रही है उस पाथ पे जाने के लिए। आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपको किसी डिफरेंट प्लेस पे जाना है। ओके, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। ये आपका सोल होम है, ये आपका लाइफ पर्पस है। इस घर पे जाना आपका फेट है, इस टाइप की जगह पे रहना आपका फेट है कहीं ना कहीं, एंड आपका फेट आपको बुला रहा है। ये चीज़ मुझे फील हो रही है इस पाइल में। अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइन की बात करूँ आपके इस न्यू होम की, सो ऑफ कोर्स ये इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी नेचुरल होने वाला है। हीलिंग, लाइक फेंसुई डेकोरेशन, हीलिंग आइटम्स, लाइक पूरी हीलिंग थीम होने वाली है। पीसफुल थीम होने वाली है आपकी न्यू होम की, नेचुरल थीम होने वाली है न्यू होम की। इस घर में हीलिंग चीज़ें होंगी, नेचुरल चीज़ें होंगी, हैंड क्राफ्ट्स हो सकते हैं इस घर में जिससे आप डेकोरेशन करो इंटीरियर्स में। इस घर में काफ़ी नेचुरल चीज़ें होंगी। वुडन जो है लाइक फर्नीचर हो सकता है इस घर में। आपके ओल्ड टाइप के जो बर्तन होते थे उस घर में यूज कर सकते हो आप, लाइक पीतल, कांसा, तांबा, एंड ऑफ कोर्स लाइक बाम्बू के बर्तन जो है यूज कर सकते हो, मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हो। एंड इंटीरियर में जो एक और चीज़ मुझे इस घर में दिखाई दे रही है वो ये है कि लाइक इस घर में आप तरह तरह की आकृतियाँ बनाओगे, लाइक हीलिंग वाली। हीलिंग जो पैटर्न्स होते हैं या फिर जो यंत्र होते हैं उस टाइप की आकृतियाँ आप बना सकते हो। जो त्राटक के लिए हम लोग देखते हैं ना, लाइक किसी आकृति, किसी पिक्चर को, उस टाइप की आकृतियाँ आप वहाँ पे बना सकते हो जो ध्यान, जो मेडिटेशन में फोकस करने में हेल्प करती हैं काइंड ऑफ। वो मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं। एंड इस जगह पे जहाँ पर आपका जो नेक्स्ट होम है, इस जगह पे स्मेल बहुत अच्छी आएगी गाइस, बहुत अच्छी। इस जगह की स्मेल बहुत अच्छी होगी, लाइक चंदन जैसी, नेचुरल हर्ब्स जैसी, बारिश की बूंदों जैसी, लाइक बहुत ही फ्रेश स्मेल होगी इस घर की। मुझे स्मेल इस घर की आ रही है कि लाइक किस तरह का माहौल होगा इस घर में। मैं बहुत पीसफुल फील कर रही हूँ सच बताऊँ तो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खो सी रही हूँ इस माहौल में। मुझे पीस फील हो रही है, मुझे कामनेस फील हो रही है अंदर से, मेरी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड फील कर रही है। सो आपका ये घर कहीं ना कहीं एक हीलिंग टाइप वाला घर होगा जहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल हेल्प के लिए आया करेंगे, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। लवली एनर्जी, लिटरली लवली एनर्जी। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाइब ऑफ कोर्स लाइक, ओ माय गॉड, बहुत ही टेंपल वाली वाइब होगी काइंड ऑफ। जब हम टेंपल्स में जाते हैं ना, ओल्ड टेंपल्स में, अभी न्यू टेंपल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे न्यू टेंपल्स की उसमें नहीं वाइब नहीं आती है। लाइक जब ओल्ड टेंपल्स में हम जाते हैं तो जो वाइब फील होती है ना, एक वो वाली वाइब मुझे आ रही है। आपका घर या तो कोई टेंपल टाइप या फिर कोई ऐसी जगह जैसी वाइब करेगा जहाँ पे लोग अपने आप को बहुत ही हील फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करोगे देन वो हील होंगे, नहीं। वो उस जगह का एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा कि वो ऑटोमेटिक लोगों को हील करेगा। उस जगह को इस तरीके से बनाया ही क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक लोगों को हील करेगा। लाइक हीलिंग सेंटर्स और जो योग के जो वो होते हैं ना काइंड ऑफ केंद्र, योगा केंद्र, उस टाइप की वाइब्रेशन मुझे इस पाइल से आ रही है। लाइक काफ़ी अडिक्टिव माहौल होगा उस जगह का। लोग वहाँ से जाना नहीं चाहेंगे एक बार जब आएंगे तो। एंड अगर वो जाएंगे तो वहाँ से रिचार्ज होकर जाएंगे और वहाँ पे बार बार आना चाहेंगे। मुझे ये वाइब भी आ रही है इस फाइल में। ओके, एक और चीज़ जो मुझे इस बारे में फील हो रही है वो ये है कि टाइम टू टाइम गाइस आप लोग अपने पुराने घर को भी याद करते रहोगे। लाइक जो अभी आपका प्रेजेंट घर है उस घर की बात कर रही हूँ कि आप अपने फ्यूचर घर में जाने के बाद आप अपने प्रेजेंट घर को भी टाइम टू टाइम याद करते रहोगे। मुझे ये भी फीलिंग इसमें आ रही है। या फिर इस प्रेजेंट घर में या फिर इस घर के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप लोग याद करते रहोगे। लाइक समहाउ या तो इन लोगों ने आपका दिल दुखाया है जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो,
या फिर कुछ ऐसा है जिनको आपको जवाब देना है, साबित करना है, तो आप इनको याद करते रहोगे। लाइक आप पूरी तरह नहीं भूल पाओगे आपकी प्रेजेंट लोकेशन को। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि जो आपका न्यू होम होगा, जहाँ पर आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट होगे, वहाँ पर काफ़ी सारे हेल्पफुल पीपल आपके आसपास होंगे। ये जगह लोगों से भरी रहा करेगी। आप इस जगह पे अकेले नहीं रहोगे कभी। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते जाते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये मुझे कोई सेंटर वाली वाइब दे रहा है। लाइक योगा सेंटर, हीलिंग सेंटर और इस टाइप के जो सेंटर्स होते हैं, लाइक मेडिटेशन सेंटर, मुझे उस टाइप की वाइब दे रहा है जो आपका न्यू होम है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका सेंटर ही आपका घर होगा। ओके, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए। सो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल पीपल होंगे आपके अराउंड। आप सबकी हेल्प करोगे, वो आपके लिए डेडिकेटेड होंगे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपका ड्रीम है। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और समहाउ ये आपका ड्रीम है, आपका लाइफ पर्पस है। बट आप इस चीज़ को लेके श्योर नहीं हो कि ये आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और अगर होगी तो कब होगी। आप इस चीज़ को लेके श्योर नहीं हो। श्योर हो जाइए, इट्स अप टू यू। लाइक आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप श्योर हो जाइए। यूनिवर्स तो चाहता है आप वहाँ तक पहुँचें, क्योंकि ये आपके लिए फेटेड है एंड आप वहाँ तक पहुँचेंगे। सो आप अपने आप पे यकीन रखिए और वहाँ तक जाने की तैयारी कीजिए। आप जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप क्लियर नहीं हैं इस चीज़ को लेके, आप लोकेशन को लेके क्लियर नहीं है एग्जैक्टली। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस, थैंक यू एंजल्स। आप लोकेशन को लेके क्लियर नहीं है कि आपको किस लोकेशन पे लेना है। या तो आपके दिमाग में 2-3 ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ पर नेक्स्ट होम अपना सेटअप करना चाहते हो अगला, बट आप क्लियर नहीं हो कि आप कहाँ जो है अपना घर लो, कहाँ जो है आप ये अपना ड्रीम होम बसाओ। गाइस, आप थोड़ा ट्रैवल कीजिए, घूमिए फिरिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए एंड जब आप ट्रैवल करेंगे तब आपको लोकेशन, सही लोकेशन मिल जाएगी ट्रैवल करते हुए। सो थोड़ा सा बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। आप इंटरनेट पे बैठ के इस लोकेशन को नहीं ढूंढ सकते। आप इंटरनेट पे बैठ के ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर नहीं होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। ओके, आई होप सो के ये आप समझ सकते हो। एंड ये जो आपके प्रेजेंट होम हैं एंड इस होम से रिलेटेड जो आपके बॉन्ड्स हैं, जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो कुछ लोगों को, उनको आपको फॉरगिव करना होगा, ताकि आप जो है पीसफुली आगे अपना काम कैरी कर सको, या फिर पीसफुली आप आगे बढ़ सको, सक्सेस हासिल कर सको। और आप फॉरगिव नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये सॉल्व हो जाए, ये इशू आपके दिमाग में ना रहे, ताकि वहाँ पर आप लोग पीसफुली अपना काम कर सकें। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इतना अच्छा काम करते करते भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिवेंजफुल वाइब रहेगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब रहेगी कुछ लोगों के लिए। सो उस चीज़ से प्लीज़ राइड हुई, जितना हो सके उस चीज़ से बाहर आइए। जैसे आपको किसी को साबित करना है, आपको किसी को लाइक रिवेंज लेना है किसी से। आई होप सो कि आप इसको बैलेंस कर पाएँ। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। सो अ, हम रीडिंग को पॉजिटिव ही रखते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं कि इस न्यू होम में, आपके फ्यूचर होम में आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी होगी। सो ग्रुप नंबर 2, आपके जो न्यू होम में, आपके फ्यूचर होम में आपकी जो लाइफ़स्टाइल होगी, ऑफ़ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आपका न्यू होम है, फ्यूचर होम है, ये लाइक थोड़ा कनेक्टिविटी से थोड़ा दूर हो सकता है कहीं पर, नेचर के करीब। मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी सिटी में होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे आसपास बहुत सारे घर होंगे। नो, अगर होंगे भी तो बहुत ही इक्का-दुक्का होंगे और दूर-दूर होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास एक प्राइवेट लैंड होगा अपना, बहुत बड़ा, एंड वहाँ पर कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कोई लाइक ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपका प्राइवेट ट्रांसफ़ॉर्मेशन चलता हो। आई डोंट थिंक सो कि आपके होम तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वहाँ पर पहुँचाती होगी या फिर चलती होगी। आई डोंट नो। मुझे जो वाइब आ रही है वो ऐसी आ रही है जैसे कि कोई प्राइवेट सर्विस वहाँ पर होगी। जैसे कि मान लीजिए कि एक एक फ़िक्स पॉइंट तक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल जाएगी, बट उस फ़िक्स पॉइंट से आपके इस होम की लोकेशन तक कोई प्राइवेट सर्विस से ही पहुँचा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो नदी पार करके उस तरफ आपका होम होगा, और नदी के इस तरफ तक जो है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पहुंचा सकती है, एंड उस तरफ जाने के लिए आपको नाव के सहारा लेना पड़ेगा, वो नाव जो है आपकी प्राइवेट हो सकती है। या फिर लाइक ऐसा जगह हो, इतना बड़ा लैंड हो, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो कि बहुत दूर तक जो है सिर्फ कस्बे तक ही या फिर सिर्फ सिटी तक ही जो है बस सर्विस या वो
अवेलेबल हों। बाकी उस जगह तक या तो आपको प्राइवेट ऑटो करके जाना पड़े, या फिर आपको प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़े, या फिर आपको प्राइवेट कोई सर्विस लेनी पड़े इस टाइप की, लाइक वैसा कुछ हो सकता है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो लाइफ़स्टाइल की मैं बताता हूँ कि बहुत ही ईज़िली लोग नहीं पहुँच पाएँगे उस जगह तक। सो आपका जो न्यू होम होगा, वहाँ पर आपकी बहुत सारी सोल ट्राइब्स आपको मिलेंगे, आपके सोलमेट्स आपको मिलेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे आपको सपने को साकार करने में, आपके सोल पर्पस को पूरा करने में। जैसा कि मैंने कहा कि लाइक हेल्पफुल पीपल बहुत होंगे आपके आसपास उस जगह पर, आप अकेले नहीं रहोगे उस जगह पर। एटलीस्ट लाइक 7-8 लोग तो रहेंगे ही वहाँ पर, जो आपकी हेल्प करेंगे। सो आप अपनी सोल ट्राइब से मिल पाओगे, आप अपनी एक स्मॉल कम्युनिटी आप लोग खड़ी कर पाओगे अपनी लाइक न्यू फ्यूचर होम में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये बड़ी स्मॉल लाइक इंडिविजुअली हो सकती है आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट येस, आप एक कम्युनिटी तो ज़रूर यहाँ पे क्रिएट करोगे अपने टाइप के लोगों की, जो आपकी तरह सोचते हों, जो आपकी तरह हों, जो आपकी हेल्प के लिए आपके पास आए हों, आप उनकी हेल्प करो, जो आपके लिए डेडिकेटेड हों, जो आपके लिए लॉयल हों, काइंड ऑफ। एंड आप इस जगह पे एक लीडरशिप रोल में होगे, आप इस जगह पे लाइक लीडरशिप पोजीशन पे होगे, आप हर एक चीज़ को देख रहे होगे, आप जो जो चीज़ें करना चाहते थे आप वो सब कर पाओगे इस जगह पे। आप बहुत ही लकी फील करोगे अपने आप को, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे जब आप जो है इस जगह पे जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइफ स्टाइल है ये आपका ड्रीम है। सो उस वक्त जब आप अपने फ्यूचर होम में होगे, आप अपने ड्रीम को जी रहे होगे, आप अपने सपने को जी रहे होगे गाइस। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपकी जितनी भी ख्वाहिश थी, जो भी आपकी विशेष थी, वो सब पूरी हो गई हैं। सो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग लाइक ऐसा फील करेंगे जैसे कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं भाई, अब उनको कोई इच्छा ही नहीं है, अब तो वो अपना वैसे ड्रीम जी रहे हैं। लाइफ स्टाइल लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपका लिटिल किंगडम होगा। आपके हिसाब से लाइक चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सर्विस भी आपकी ही होगी वहाँ पर समहाउ। सो आप काफ़ी हैप्पी फ़ील करोगे। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हो सकते हैं जो वहाँ पे आते-जाते रहते हों, क्योंकि आप लोग नेचर के करीब रहोगे तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे एनिमल्स आते-जाते रहेंगे। यहाँ पे जीव-जंतु आते-जाते रहेंगे, लाइक इंसेक्ट्स वगैरह आते-जाते रहेंगे, लाइक स्नेक्स, लिजर्ड और अदर तरीके की जो एनिमल्स भी मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बड़े-बड़े एनिमल्स, छोटे-छोटे एनिमल्स भी वहाँ पे आते-जाते रहेंगे। एंड कोई किसी को हार्म नहीं करेगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ना ही तो एनिमल्स ह्यूमन्स को हार्म करेंगे, ना ही वो ह्यूमन्स एनिमल्स को हार्म करेंगे। आप लोग यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर करोगे, आप लोग यहाँ पर अपनी लाइक एक्सपीरियंस को शेयर करोगे लोगों के साथ। आपकी लाइफ़स्टाइल लाइक दैट्स अ ड्रीम लाइफ़स्टाइल। मेरे लिए भी ये ड्रीम लाइफ़स्टाइल है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड आप लोगों में से ज़्यादातर लोग गिवर्स हो गाइस। आप लोग एम्पैथ्स हो, आप लोग गिवर्स हो। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, आप लोगों से लेना नहीं चाहते, आप लोगों को देना चाहते हो। आप लोगों में खुशी बाँटना चाहते हो, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग लाइक एनजीओ टाइप खोलना चाहते हैं। ये एनजीओ भी हो सकता है, येस, थैंक यू। ये एनजीओ भी हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, ओके? ये एनजीओ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ओल्ड एज होम हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये अनाथ आश्रम हो सकता है, ठीक है? लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। बट इस जगह पे कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे ह्यूमैनिटी को राइज़ किया जाता है। लाइक आप लोग हेल्प करते हो लोगों की। तो हेल्पिंग वाइब मुझे आ रही है इस फाइल में बहुत ज़्यादा। सर्विस वाइब मुझे आ रही है इस फाइल में बहुत ज़्यादा। लाइक एनजीओ वर्क, हीलिंग वर्क, ओह माय गॉड! लवली एनर्जी, ओके। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा गाइज़, आप लोग जब ये अपने सपने को जी रहे होगे, जब ये आप अपनी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहे होगे, तब बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर होगी एंड बहुत सारे लोग जेलस होंगे आपकी सक्सेस से। बहुत सारे लोग जो हैं आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहेंगे उस टाइम पे। सो वो आपकी रेपुटेशन डाउन करने के लिए, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए, आपके इस काम को बंद करवाने के लिए कुछ चालें भी चल सकती हैं पीछे से, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इस चीज़ से भी अवेयर रहिएगा। एंड ऑफ़ कोर्स ये चीज़ नेचुरल है कि जब किसी का नाम होने लगता है तो उसे बदनाम करने वाले भी पीछे लग जाते हैं। सो कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपके नापसंद करने वाले जो आपके लोग होंगे, आपके एनिमीज़ होंगे सम काइंड ऑफ, जब आपको वो सक्सेसफुल देखेंगे तो वो आपका नाम ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत होगी। बस ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। असर्टिव रहिएगा, अपने गोल पे नज़र बनाए रखिएगा,
बहुत ज़्यादा आपको आउट ऑफ फोकस नहीं होना है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।